नमस्कार, मैं शाहिद। आज 14 फरवरी, आज के दिन हम सभी जानते हैं कि एक विशेष दिन है, वैलेंटाइंस डे। ज़्यादातर हम सभी जानते हैं कि यह वैलेंटाइंस डे एक प्यार का दिन का प्रतीक है। लेकिन क्या आप सबको पता है 2019 में 14 फरवरी को हमारे इंडिया में एक अटैक हुआ था, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो उसी दिन के बाद से 2019 14 फरवरी के बाद से यह 14 फरवरी या फिर 14 फरवरी हम सब ब्लैक डे मनाते हैं। तो इसी के बारे में और कुछ विस्तार जान लेंगे हमारे भैया अमित जी से। 14 फरवरी एक्चुअली मेरे लिए भी एक अच्छा दिन था। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था ये सोच के कि चलो 14 फरवरी है, मैं भी इंतजार करता था। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जो हुआ हमारे देश के साथ, मैं देश के साथ हूँ। मैं ये कह सकता हूँ मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और उसके नाते मुझे अपने देश के साथ चलना चाहिए, अपने देश के संस्कृति के साथ चलना चाहिए। जब बात देश की आती है तो बात देश के बॉर्डर पे रहने वाले उन फौजियों की भी आती है, उन शहीदों की भी आती है। मैं ये सोचता हूं कि हम लोग सारे हिंदुस्तान के सारे लोग कुछ ना कुछ बच्चे से लेकर बड़े तक सपने देख रहे हैं, बहुत सारे सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। एक बच्चा जो 2 साल का है वो भी सपने देख रहा है, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए वो बच्चा हाथ में पेन लेकर पढ़ाई कर रहा है। कोई माँ अपने बच्चे को लेकर स्कूल जा रही है, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर सपने देख रही है कि मेरा बड़ा बेटा बनकर ये बनेगा वो बनेगा। बहुत सारे सपने, बाप अपना बच्चे के लिए सपने देख रहा है, बच्चा अपने माँ बाप को लेकर सपने देख रहा है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। ऐसे कई सारे सपने हैं जो हर कोई सोच रहा है और उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सपने को पूरा करने के लिए जो एक्चुअली जो इंसान, जो ताकत हमारा सपोर्ट करती है, जिसके वजह से हम इन सपनों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं, आज तक कभी हमें अपने सपने को पूरा करने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर पे वो जवान हमेशा अपना सीना तान कर खड़ा रहता है हमारे सपने को पूरा करने के लिए। हम अपने सपने पूरे कर पाए, इसलिए वो जवान बॉर्डर पे अपने सीना तान के खड़ा रहता है। चाहे गोली किसी भी हालत में आए, हमें उस गोली को अपने सीने पे खाके उन व्यक्तियों को अंदर नहीं आने देना, जिसके वजह से हमारे देश के बच्चों का सपने टूट जाए। और उसी फौजी की माँ बाप भी यही सपने देख रहे होते हैं कि मेरे बेटे का सपना पूरा हो जाए। मतलब हर फौजियों का यही सपना होता है कि मेरे देश के वासियों का हर सपना पूरा हो। लेकिन इसी देश में 2019 के बाद 14 फरवरी हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हम उन शहीदों के लिए एक दिन मना लें, उन शहीदों के लिए। लेकिन क्योंकि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति एक विचार के नहीं होते, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जैसे खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए। समाज में रहने वाला व्यक्ति समाज का अगर साथ ना दे, समाज के साथ ना चले, तो फिर कैसा वो समाज का व्यक्ति? आज अगर हम बाहर जाकर देखें तो समाज में कई पार्क है जो भरी भरी है। आज अगर हम समाज में जाकर देखें तो कई ऐसे जगह है, सिनेमा हॉल जो फुल है। लेकिन आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 14 फरवरी 2023 है। आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? ताकि हम समाज को ये बता सके कि हम समाज के साथ हैं, समाज के कल्चर के साथ है, समाज के उन फौजियों के साथ है जो हमारे लिए सपना देखता है और हर दिन हमारे सपने को पूरा करने के लिए अपने सीने को तान के रखता है, ताकि वो अगर मर भी जाए तो हमारे सपने टूटे ना। लेकिन हम बेईमान हैं। हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि लोग बेईमान हैं, गधे हैं। उनको ये नहीं पता कि समाज के साथ रहने वाले लोगों को समाज के कल्चर, समाज के हर रीति रिवाज को मान के चलनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी, आज ये हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है और हम गर्व करते हैं इस हिंदुस्तान। हम सीना तान के रखते हैं, हम सीना तान के बोल सकते हैं, किसी से भी कोई भी तर्क वितर्क कर सकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं, जब तक इस सीना हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे जवान हैं।
हमारी आज की जो कार्यक्रम है, इसमें जितने लोग जमा हुए हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम अपने देश के साथ हैं। एक इंसान अपने देश के साथ ना हो तो वो खुद के साथ भी नहीं हो सकता। जो हमारे लिए सपने देख रहा है, क्या हम उसके लिए एक दिन नहीं निकाल सकते? निकालना पड़ेगा, किसी भी तरह निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाल पाए तो अपने विचार को बदलो। क्यों आप नहीं निकाल पा रहे? क्यों आप अपने देश के लिए सोच नहीं पा रहे? क्यों अपने देश के उन महान जवानों के लिए वो एक दिन को पालन नहीं कर पा रहे ब्लड डे के माने में? क्यों? क्योंकि आपके विचार में प्रॉब्लम है। हम एक सेंटर चलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र। हम समाज को नशा से मुक्त करने की मैसेज देते हैं। हम उनको बताते हैं कि एक नशा मुक्त जिंदगी कैसी होती है या कैसी पाई जाएगी। आज हम समाज परिवर्तन फाउंडेशन में, आज समाज परिवर्तन फाउंडेशन का एक ही मकसद है कि समाज के दिखाए हुए रास्ते पे चलना। समाज जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में ही समाज के साथ चलना। और हर एडिक्शन, हर बीमारी का, जो एडिक्शन की बीमारी होती है, उसका सबसे बड़ा समस्या तो यह तो समाज में जो सबसे बड़ा समस्या है, जिसके वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के कुछ बच्चे, कुछ नौजवान बिगड़ चुके हैं, गलत रास्ते पे निकल चुके हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है विचार, सोचने की प्रक्रिया। इंसान जैसा सोचता है ठीक वैसा बनता है। समाज के कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मेरी खुशी, मेरी लाइफ, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन आपके करने की वजह से जो हमारे समाज के नए बच्चे हैं, न्यू पीढ़ी है, वो क्या सीखता है आपको देखकर? वो आज भी यही सीखता है कि हमें अपने देश के साथ नहीं रहना, हमारे देश के कल्चर के साथ नहीं रहना। हमें किसके साथ रहना है? जो हमारा मन करे उसके साथ, अपने मन के साथ, अपने दिमाग के गलत विचारों के साथ। आज हमारे समाज के कुछ बच्चे अगर ये ध्यान से देख ले, अगर सोच ले कि क्या तुम गलत सही सोच रहे हो, तो शायद वो फील कर पाएगा कि वो गलत सोच रहा है। लेकिन गलत विचार, नकारात्मक विचार के वजह से एक इंसान हमेशा गलत रास्ते पे निकल जाता है। आज से अगर हम अपने जीवन में बेहतर जिंदगी जीने के लिए सोच ले, समाज परिवर्तन के फाउंडेशन की तरफ से जो सिखाई जाती है उसको अगर समझ ले, तो शायद समाज बदल सकता है, हम इंसान बदल सकते हैं, एक बेहतर समाज तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज यही समाज के अंदर कुछ बच्चे ब्लैक डे मना रहे हैं और कुछ बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मतलब उसको हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के उस शहीदों के लिए मतलब नहीं है। लेकिन शायद वो भूल गए कि जो तू आज भी वैलेंटाइन डे मना रहा ना, इस पे भी कोई जवान अपने सीने पे बंदूक खाए, गोली खाने के लिए तैयार है कि चल, मेरे समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे बलिदान को नहीं समझते। हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे भी जो है जो हमारे बलिदान को नहीं समझते, उनके लिए भी हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। वो जो आज पार्क में बैठे हुए, जो आज सिनेमा हॉल में बैठे हुए अपनी गलत विचारों के वजह से, उनके लिए भी वो सपने देख रहा है कि चल उसकी इच्छा पूरी हो जाए, वो आज फिल्म देख ले, वो आज पार्क में जाकर मस्ती कर ले, वैलेंटाइन डे ही मना ले। वो स्वार्थी नहीं है जो बॉर्डर के ऊपर है, लेकिन वो स्वार्थी हो चुका है जो आज भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हम शोक मना रहे हैं, हम कष्ट में हैं कि आज के दिन हमारे देश के इतने सारे जवान शहीद हो गए थे। हमने सोचा कि चलो एक प्रोग्राम करते हैं, हम समाज को मैसेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है समाज को मैसेज देना, एक सटीक मैसेज। गलत मैसेज को हम कभी कैरी नहीं करते, गलत मैसेज को हम वहीं रहने देते हैं जहां पे वो रहता है, ना हम उससे कभी पंगा लेते हैं। हम उनके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करते, हम छेड़छाड़ करते हैं सही मैसेज के साथ, ताकि उस सही मैसेज में कोई गलत मैसेज हमारे तक ना पहुंच जाए, हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, या हम कोई गलत रास्ते पर ना निकल जाए, या हमारे वजह से हमारे देश के जो शहीद है उनको तकलीफ ना हो। जो 24 घंटा 12-12 घंटा तक खड़ा रहकर सिर्फ ये सोचता है कि आज क्या मेरे देश के बच्चे खुश हैं, क्या मेरे देश के बच्चे सुरक्षित हैं। रात में जब एक सिपाही एक फौजी जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो 12 घंटे तक बिना आंख बंद किए खड़ा रहता है, चाहे जो हो जाए। उनका एक ही मकसद है कि मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन मेरे समाज के
मेरे देश के किसी बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। काश हम भी ऐसा सोचते, काश हम भी उनके तरह बन जाते। काश हिंदुस्तान का हर बच्चा आज ब्लैक डे मनाता, शायद हिंदुस्तान का हर पार्क आज बंद होता। काश हर हिंदुस्तान का हर पार्क का मालिक पार्क खोल के बैठा होता, लेकिन उस पार्क में जाने वाला एक भी बच्चा नहीं होता भाई। काश ऐसा वो दिन आए जब इस 14 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पे हर हिंदुस्तान का बच्चा मनाए। उस दिन हमें गर्व होगा हिंदुस्तान के उन बच्चों पे जो हमारे देश में, हमारे देश के भविष्य है। क्योंकि आज हमारे देश में जो बच्चे हैं वही बॉर्डर पे जाएंगे, कल वही हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं से गलत मैसेज दे रहे हैं समाज में, ये वैलेंटाइन डे मनाकर हम कहीं ना कहीं से गलत कर रहे हैं। ये वैलेंटाइन डे मनाकर हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए। और आज के दिन को बलिदान के तौर पे ब्लैक डे मना लो भाई। 364 दिन है आपके पास, करो ना मस्ती, किसने बंद किया? लेकिन आज के दिन तो साथ चलो हिंदुस्तान के, आज के दिन मान लो। एक लाइन है कि हमारे देश के बच्चों को यह लगता है कि हम जो करते हैं वो सही है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे हमारे समाज को गलत मैसेज आता है तो आप सही नहीं हो। क्योंकि आपको हक नहीं है समाज को गलत मैसेज देने का, आपको हक नहीं है समाज को गलत रास्ते पे निकालने का। और हर इंसान कुछ ना कुछ किसी को देखकर सीखता है। जब मैं कुछ करूंगा तो मेरे से छोटे वाला व्यक्ति जो नई पीढ़ी है वो मुझसे देखकर सीखता है कि उसको क्या करना चाहिए। अगर मैं 14 फरवरी को जाकर पार्क में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हूं तो मेरे से जो छोटे वाले बच्चे हैं जो मुझे देखकर सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि 14 फरवरी को यही करनी चाहिए। किसी को हक नहीं है हिंदुस्तान को गलत रास्ता दिखाने का, किसी को नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मेरी लाइफ में जो इच्छा हो वो करूं। नहीं, आपकी लाइफ है, लेकिन आपके वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो ये आपका हक नहीं है। हम ये मैसेज अपने समाज तक पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति ये बात सुने। जैसे आज हम ब्लैक डे के तौर पे एक रूम घर के अंदर बंद है और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि में जुड़े। आज के दिन पूरा ही हम एक बेहतर और शांत जीवन जिए ताकि उनको ये शक्ति मिले कि नहीं, हमारा हिंदुस्तान हमारे साथ है। अगर हम 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं तो हमारे देश में जो फौजी खड़ी है उनको ये विश्वास होगा कि नहीं, मैं उनके साथ हूं, वो भी हमारे साथ है। उनकी हौसला और बढ़ेगी, उनका विश्वास और बढ़ेगा, वो और मजबूत के साथ हमारे बॉर्डर पे खड़े होंगे ताकि वो हमारा भला कर सके और बेहतर जिंदगी दे सके। यही उद्देश्य, यही विचार हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि आज हम सब ब्लैक डे मना रहे हैं और हम सब ब्लैक डे मनाएंगे। मैं अमित मदेसिया, थैंक यू।